How are you, students? Always be happy and work hard in your life. Now, I am going to tell the formation of verbs, particularly second form and third form. Formation of verb, of the verb, of the verbs. किसका वर्ब का फॉर्मेशन में मैंने पहले बताया है कि एस फॉर्म और जो 5 रूप होते हैं वर्ब के, एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बता दिया हूँ। अब इस वीडियो में ये बताना है कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बेस फॉर्म से कैसे बनाए जाते हैं। इसमें यह है कि बेस फॉर्म से पास्ट फॉर्म और पास्ट फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म, जिसको हम V2 कर सकते हैं, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल हाँ, यानी थर्ड फॉर्म। इसको क्या कर सकते हैं, V3, और बेस फॉर्म को क्या कर देंगे, V1। मतलब V1 से V2 और V3 बनाने के नियम। यही बताना है कि बेस फॉर्म से मतलब V1 से V2 और V3 बनाने के नियम, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम बता रहा हूँ। जैसे कि मैं बताया हूँ, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि वर्ब मतलब ये मेन वर्ब कहिए या लेक्सिकल वर्ब कहिए, 2 प्रकार, रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर, इस वीडियो में मैं रेगुलर लेक्सिकल वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम बताऊंगा। तो इसमें रेगुलर वर्ब्स फर्स्ट रूप है इसका। रेगुलर वर्ब्स से, रेगुलर वर्ब्स के बेस फॉर्म से V2 और V3 बनाने के नियम क्या है, पहले बता दूं। रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म से V2 तो हो गया कि हम बेस फॉर्म से पास्ट फॉर्म ये और पास्ट पार्टिसिपल, ये तो हमारा एक प्रकार का कहें तो ये फर्स्ट रूप हो गया, इसका पार्ट हो गया। क्योंकि अब जो है पास्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के नियम बता रहा हूँ। पहला इसमें है रेगुलर वर्ब्स के बेस फॉर्म से V2 और V3 बनाने के नियम। ये भी जानते हैं कि रेगुलर फॉर्म में, रेगुलर वर्ब में वर्ब्स के सेकेंड फॉर्म मतलब V2 और V3 क्या होते हैं, समान होते हैं। अब इतना तो याद हो गया, अब कुछ नहीं करना है, इसके बारे में नियम पढ़ते जाना है। नियम हो गया कि V2 और V3 समान होते हैं। एनजी फॉर्म में बताना नहीं है, इस नहीं बताना है।
V2 और V3 समान होते हैं। इसी के बारे में बात करें, इसलिए कौन कौन से नियम हैं। ईडी मतलब होते हैं, और प्रायः V1 में, मैंने बेस फार्म में लिख दें V1, बेस फार्म लिखें, बेस फार्म V1 में डी या ईडी लगाने से बनते हैं। ये प्रायः होता है। एक है ना जिसमें टी लगता है, जिसमें डी अंत में रहता है तो टी लगता है, उसमें बात नहीं। डी या ईडी लगाने से बनते हैं, में से बनते हैं। जिसके लिए निम्नलिखित नियम है, जिसके लिए निम्नलिखित या निम्नवत रूल्स हैं, रूल्स हैं। क्या है? पहला रूल, अधिकांश वर्ब के अंत में ईडी लगाकर, अधिकांश वर्ब के, सब रेगुलर वर्ब के पढ़ा रहे हैं, रेगुलर, अधिकांश वर्ब के, या ये कहें लिख ले पहले शुरू में, इरेगुलर वर्ब्स के बेस फार्म में, मतलब V1 में ईडी लगाकर V2 और V3 बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जानते हैं V1 V2 V3 हो गया। और हम एग्जाम्पल देते चलें और इसके बता दें। सिस्टम पर आ गए। रूल नंबर फर्स्ट, जैसे वर्क लेते हैं। वर्क क्या है? वहाँ ऊपर V1 V2 और V3 हो जाए। वर्क, वर्कड, ईडी लग गया, वर्कड, ईडी लग गया। देखा? वर्क वर्क वर्कड। लाफ, लाफ, लाफ्ड, ईडी लगा, लाफ्ड। पैक, पैक्ड, पैक्ड। देख रहे हैं? मैं बताया भी था रेगुलर बारे में, एकदम बेस्ट जानिए, सब जो है धड़ाधड़ लिखते जाइए, कुछ नहीं होते हैं। हाँ, ये है कि दायरा बहुत है, इस तरह बहुत मिलेगा। काल, काल्ड, काल्ड। ये वर्ब के दो रूप तो पढ़ा ही चुके हैं, हमको यही पढ़ना है। ये हो गया इस प्रकार, और इसी विस्तृत सागर खोजते रहिए। अब इसका दूसरा रूप, जिस मतलब यहाँ V1 का अंतिम अक्षर, अब तो जानेंगे V1 क्या है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा क्योंकि गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो मैं गणित भी पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ गणित की बात नहीं है, ये इंग्लिश की बात है। V1 V2 करेंगे तो साइंस हो जाएगा हमारा। तो इसमें दूसरा रूल मैं बता दूं कि बेस फार्म के अंत में, कि अंतिम बेस फार्म का अंतिम लेटर ई हो तो केवल डी लगाकर, तो केवल डी लगाकर आप तो जानते हैं V2 और V3 बनाते हैं। बहुत वर्ब है इसका। एराइव है, देखा? एराइव्ड, एराइव्ड, जान गए? सेकेंड हो गए। यह है V2, यह है V3, इसी को देखना है। एराइव हो गया। अब एक है अंत में, ये है, देख रहे हैं?
या केवल डी ही लगाना है, कुछ है थोड़े। अवेक, अवेक्ड, अवेक्ड, ठीक। उसी प्रकार लाइक है, अंत में देख रहे हैं कि है तो लाइक्ड, लाइक्ड। लीव रहना, लिव्ड, लिव्ड। लव लिख दें, लव्ड, लव्ड। हमेशा जैसे सोचेंगे बहुत मिलेगा इसमें, कहना नहीं है, अथाह सागर। हेट, इसी का हेट कर लें, हेटेड, हेटेड। देख रहे हैं, मतलब जिसके अंत में इसके अंत में ही है केवल डी लगाकर सेकेंड भी बन गया, थर्ड भी बन गया। कितना आसान है ये। अब जो है तीसरा, यदि बेस फॉर्म का अंतिम लेटर वाई हो तो क्या करेंगे। और तीसरा, यदि बेस फॉर्म का अंतिम लेटर वाई हो और वाई से पहले, अरे इस फॉर्म हम सीखे हैं, इस फॉर्म में वही है। यदि बेस फॉर्म का अंतिम लेटर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ईडी क्या करते हैं, वाई को आई में बदलकर ईडी लगाते हैं, ईडी लगाकर आई में बदलकर और ईडी लगाते हैं, हो गया। अब जानते हैं कि V2 V3 बन रहा है। तो बेस फॉर्म का अंतिम लेटर वाई है तो वाई से पहले और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है हो तो वाई को आई में बदलकर ईडी लगाते हैं। इस प्रकार हमारा V2 और V3 होता है। मतलब V2 V3 का मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। जैसे कैरी, ये V1 है, ये V2 हो जाए या V3 हो जाए। कैरी, वाई के पहले कॉन्सोनेंट जानते हैं वाई, तो क्या होगा, वाई को आई में बदलो, ईडी लगा दो, हो गया। कुछ नहीं, देखा। कैरी, कैरिड, कैरिड। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। फ्राई, तलना, फ्राइड, फ्राइड। देख रहे हैं कि जिसका अंत में क्या है, वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं, ईडी वाई को आई बदल रहे। जैसे मैरी ले लीजिए, मैरी, मैरी, मैरिड, मैरिड। देख रहे हैं, डिनाई, 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 वाई के है डिनाइड, ETC। इसका इस तरह बहुत मिलेगा। इस तरह है तो क्या करते हैं, अंत में वाई को आई में बदला, ईडी लगा दिया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। खाली है याद रखना है कि यदि वर्ब का बेस फॉर्म या V1 का अंतिम लेटर वाई हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ईडी लगाते हैं। और इस तरह लगाने पर V2 और V3 सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाता है। इसमें अपवाद है। मैं ट्राई लिया, फ्राई लिया, कराई भी ले लूँ ताकि और समझ में आ जाए। कराइड, अब तो है फलाई भी देना चाहिए। जब आग ट्राई, फ्राई, कराई तो फलाई भी आ जाता है। जब ING लगाते हैं तो सब याद आ जाता है। लेकिन यही अपवाद है, क्या,
तीसरा में अपवाद यही है, एक्सेप्शन है, जो कि इरेगुलर हो जाता है। एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है? फ्लाई, फ्लू और फ्लोन। हो गया फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। देखा, ये V2 सेकेंड लिख देते हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। या अपवाद है फ्लाई, फ्लू, रूप तो है इसी तरह, लेकिन फ्लू हो गया, फ्लाई है, फ्लू है, फ्लोन है, ये इरेगुलर हो गया। इसके पहले बताया हूँ, इरेगुलर हो गया। इरेगुलर वर्ब की तरह, के समान हो गया। ये अपवाद था कि वाई के पहले एल होते हुए भी इसका आई नहीं बदला, उसकी ईडी नहीं लगा। फ्लू हो गया, ये फ्लोन हो गया। इसको हमको इरेगुलर वर्ब में पढ़ना है, ठीक है। ये इरेगुलर वर्ब के समान लिख सकते हैं, वर्ब के समान, या इरेगुलर वर्ब भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी में इरेगुलर वर्ब है। और तीसरा का चौथा बताएं, ठीक इसी का उल्टा, रूल नंबर 4। यदि V1 कहें चाहे बेस फॉर्म कहें, बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर वाई हो, किंतु वाई से पहले वाई हो, किंतु वाई से पहले वावेल हो, से पहले वावेल हो तो तो वाई को, वाई में बिना परिवर्तन किए, वाई में ईडी लगाकर या वाई के साथ ईडी जोड़कर, तो सीधे लिख दिया, परिवर्तन किया, तो वाई के साथ ईडी लगाकर V2 और V3 बनाते हैं। जैसे इंजॉय, वाई से पहले वो है वावेल, ये V1 है, तो V2 क्या होगा? इंजॉय, और ये V3 भी हो गया इंजॉय। कितना आसान है, एक मिल गया तो दूसरा मिल गया। इंजॉय है, प्ले, इंजॉय प्ले है, वाई प्ले है, प्ले, प्लेड। देखा, क्लियर है। अब इसमें इस तरह तो मिलेगा, बहुत मिलेगा आपको, वाई के पहले कोई कंसोनेंट है, वावेल है, इस तरह हम मिला लेंगे। लेकिन इसमें दो ऐसे वर्ड हैं इसका अपवाद है। कौन कौन से हैं? दो ही नहीं है, शेड है, से का शेड है, ले का लेड है, पे का पेड है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ले का होता है लेड, LAID। अरे इसके पहले ये तो है, लेकिन क्या हो गया? एल है और वाई को आई बदल दिया गया और डी हो गया। देख रहे हैं, लेड का लेड, पे, PAID, पेड, क्या हो? लेड, पेड, और हम बार बार से बोलते हैं, सेज, तब से का सेड। ये अपवाद था इसका, ठीक है, कि वाई के अंत में पहले वावेल होते हुए भी इसका वाई को आई बदल दिया गया, डी लगा दिया गया, ठीक है। इस प्रकार बताया। और पांचवा रूल बता दूं कि यदि बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर क्या हो? अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और से पहले कोई सिंगल वावेल हो,
तो अंतिम कॉन्सोनेंट वर्ड को डबल कर देते हैं, तब ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड बनाना है। यही 5वां रूल है। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में है, यदि रेगुलर वर्ब, रेगुलर पढ़ ही रहे हैं का, इसलिए कर रहे हैं कि रेगुलर वर्ब भी पढ़ रहे हैं। रेगुलर वर्ब का बेस फॉर्म V1 का, रेगुलर वर्ब का बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर अंतिम लेटर, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले, मैंने कॉन्सोनेंट से पहले कोई सिंगल वावेल हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करके ईडी लगाकर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, क्या बताया कि किसी वर्ब का मतलब बेस फॉर्म कहिए, किसी वर्ब का, वही वर्ब है, बेस फॉर्म है, मूल रूप है, किसी वर्ब का बेस फॉर्म या मूल रूप का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो, कोई सिंगल वावेल हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करके क्या करते हैं, डबल करके और ईडी लगाकर, डबल करके और ईडी लगाकर। ठीक है, दो काम हो गया, डबल करते हैं और डबल करके और ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे मैं कहूँ पैट है, पैटेड हो गया, पैटेड, ड्राफ्ड, देखा, ड्राफ्ट देख रहे हैं कि पैट है, टी है, टी के पहले एक सिंगल वावल ए है, तो टी को डबल करना पड़ा, पैटेड हो गया, एक हो गया तो दूसरा भी हो गया, ये V2 हो गया तो ये V3 हो गया। इसी प्रकार ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट है। इस प्रकार स्टाफ देख रहे हैं, अरे ड्राफ्ट है, उसी प्रकार स्टाफ है, स्टाफ्ड और ETC। इस प्रकार बहुत मिलेगा आपको कि इसका अंत में कॉन्सोनेंट हो, एक सिंगल वावेल हो, तो क्या करते हैं, अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करके बनाते हैं। यही है सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में के है। अब अंतिम रूल है कि बहुत से वर्ब हैं, मतलब कुछ ही, बहुत से क्या, बहुत कम वर्ब हैं जिनके अंत में डी लगा रहता है। जब इसका बेस फॉर्म में ही डी लगा है तो उसका क्या करेंगे, तो जिसके बेस फॉर्म में डी लगा है आपके यूज में हमेशा आता है, दिमाग में बनी रहती है कि ये सेंट लिखें कि सेंड लिखें, क्या है, क्योंकि हम डी जानते हैं कि डी प्रायः सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। तो वही बात बता रहा हूँ कि यदि या कुछ बेस फॉर्म के अंत में डी लगे होते हैं तो उस डी के स्थान पर टी लगाकर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। ये बताना है। कुछ वर्ब्स के
फार्म बेस फार्म, वर्ब्स तो है वो हो गया वर्ब से, लेकिन यहाँ फार्म बता रहे इसलिए बताना पड़ा। कुछ वर्ब्स के बेस फार्म मैंने V1 के अंत में, के लास्ट में डी लगा होता है, पहले से लगा होता है। कुछ वर्ब्स के बेस फार्म के लास्ट में डी लगा होता है। अब क्या करते हैं, डी को टी में बदलकर कितना आसान है, डी को टी में बदलकर सेकेंड फार्म V2 और थर्ड फार्म V3 बनाते हैं। जैसे सेंड है, स्पेंड है, देख रहे हैं, सेंड है, स्पेंड है, रोज काम आता है, सेंड स्पेंड, तो क्या होगा, सेंड सेंट, डी के जगह पर टी डाला और सेंट हो गया। स्पेंट 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 स्पेंट, ठीक है। ब्यूल्ड, डी लग गया, ब्यूल्ड बनाना, निर्माण करना, ब्यूल्ड ब्यूल्ड, देख रहे हैं कि क्या है, डी है सब में, और सब में क्या लग रहा है, टी लग रहा है, यही ना है। इस प्रकार एक और है बेंड, झुकना, इसे नहीं बेंड करते हैं, कहीं भी पाइप के काम होता है तो कहते हैं कि बेंड लेते आना, भाई कई बार हमसे कहा गया बेंड बेंड, तो वही बेंड झुकना। यहाँ वर्ब है, वो समान नहीं, बेंड वर्ब है, बेंड है तो इसका क्या होगा, बेंट, झुकना, बेंड, ठीक। तो कहने का मतलब कुछ वर्ब्स इस प्रकार के हैं जिसका अंत में डी लगा हो तो उसको क्या है, टी लगाकर सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म बनाते हैं। इस प्रकार मैं रेगुलर, इस वीडियो में रेगुलर लेक्सिकल वर्ब का फर्स्ट फार्म से सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म बनाने का नियम बतलाया हूँ। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इरेगुलर फार्म्स का सेकेंड फार्म से थर्ड फार्म कैसे बनाया जाता है उसको बताना ज़रूरी है, वो इससे टफेस्ट है। यदि पसंद आता है आपको, इतना मैं बताया हूँ, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।